ब्लॉग बनाना बड़ा मुश्किल होता है, चेयर बड़ी गंदी है। तो सुबह उठ के घर से ब्लॉग बनाना बहुत मुश्किल होता है और काफ़ी काम वाम रहता है, बच्चे को स्कूल भी भेजना रहता है। अब उसकी तबीयत में काफ़ी सुधार है, ठीक हुआ है। पूरी तरह से तो ठीक नहीं है, लेकिन हाँ ठीक हो गया है आप सभी लोगों की दुआओं से। मैंने बोला था कि आप मेरे बच्चे के लिए दुआ करें कि मेरा बेटा ठीक हो जाए, और क्योंकि मैं बहुत परेशान थी उसका, तो मुझसे देखा नहीं जा रहा था, बहुत रोता था, बहुत परेशान होता था। और 2-3 दिन तो ऐसे थी कि उसने कुछ भी नहीं खाया था, एक भी टुकड़ा उसके पेट में नहीं गया था, अन्न का एक दाना भी नहीं गया उसके पेट में। तो अब वो कुछ ठीक है। आज उसको मैंने स्कूल भेजा है खाने के लिए। कुछ ना कुछ मन करता रहता है, मम्मा मुझे ये खिला दो, मुझे वो खिला दो, क्योंकि खाना ना खा नहीं पा रहा, तो उसको ये वो खाने का मन करता रहता है। तो मेरे से बोल रहा था कि जब मैं ठीक हो जाऊँ तो आप पार्टी करिएगा। मैंने कहा हाँ ठीक है, मैं करूँगी पार्टी। तो बोल रहा था पार्टी में रायता, खीर, पूड़ी, हलवा, पनीर और ये सब बनाइएगा, मैं अपने दोस्तों को बुलाऊंगा तो सबको खिलाऊंगा और पार्टी करूँगा। मैंने कहा चलो ठीक है। तो अब उसे बस ये इंतज़ार है कि मैं कितनी जल्दी ठीक हो जाऊँ और कितनी जल्दी मेरे घर में पार्टी हो। ये सब आप लोगों की दुआओं की वजह से हो पाया है। थैंक यू आप सभी लोगों का, जो लोग मेरी वीडियो देखते हैं और मुझे सपोर्ट करते हैं। तो बहुत 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 धन्यवाद आप सभी का। मैं दुकान आ गई हूँ, अभी दुकान में मैंने झाड़ू नहीं लगाई है, तो मैं सोच रही हूँ झाड़ू वाड़ू लगा दूँ, तो भी झाड़ू लगाऊँगी। और थोड़ा सा सामान अस्त व्यस्त पड़ा हुआ है, काम हुआ था कल एक गाड़ी में, तो उसका सामान यहीं पे, मैं तो चली जाती हूँ 5 बजे घर चली जाती हूँ, क्योंकि 6 बजे बच्चे की कोचिंग रहती है, तो उसे भी देखना होता है आज। दोस्तों मैं आ गई थी आज 10 बजे, दुकान मेरी खुल गई थी। ये दुकान इस आदमी की है, ये आदमी मुझे आके छेड़ने लगा अभी, और खीसे भी ये आदमी खीसे बहा रहा है, इसके अंदर कोई डर नहीं है, कोई भय नहीं है, कुछ नहीं है। और इस महीने में मुझे सिर्फ 5,000 रुपये देता है, अभी सैलरी वो भी मुझे दी नहीं है, मिली भी नहीं है मुझे सैलरी। और आके ये कभी मेरा हाथ पकड़ेगा, कभी छेड़ेगा। देखो इसने कैसे मुझे, तुमको शर्म नहीं आती है इस तरह से बदतमीजी करते हो हैं? खीसे बहा रहे हो, गुटका भर के बैठे हो, एक एक हाथ की दाढ़ी मूछे रखा के बैठा रहता, अपने आप को पता नहीं क्या समझता है। क्या समझते हो अपने आप को? फिर तुमने हाथ लगाया और नोच रहे हो, शर्म नहीं आती? ऐसा लग रहा है 5,000 में खरीद लिया है हमको। देखो, और चेयर में पैर लगाए हो, कल से हम नहीं आएंगे, समझ गए? हटाओ पैर ये। तो दोस्तों ये आदमी ना तो सुधर रहा है, ना सुधरने का नाम ले रहा है। इसको कई बार मैंने वार्निंग दी है, मना किया, लेकिन ये आदमी नहीं मान रहा है। ठीक है, तो मैं कल से ड्यूटी नहीं आऊँगी। बहुत बदतमीज इंसान है, बहुत बेकार इंसान है। इसका परिवार है, घर है, शादी, बीवी, बच्चे सब है, लेकिन ये मुझसे छेड़छाड़ बहुत करता है। हटाओ पैर मेरी चेयर से। तो दोस्तों मैंने मंगाया था मीठा पान, खा लिया है, मज़ा आ गया। खाने बाद मुझे भी खा रहे थे, बहुत टेस्टी है, मस्त नंबर। हाँ ना, जर्दी है उसमें, उनका जर्दा होता है, तो होता है पता नहीं। जर्दी नहीं होती, जर्दी तो कुछ और होती है, जर्दा है पता नहीं और भी कुछ है। सौंफ, इलायची, कुछ हो रहा है, कुछ और है। मीठा है, बढ़िया मीठा मीठा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, मज़ा आ गया। मैं जहाँ काम करने आती हूँ, दुकान का मालिक पान खाता है। आज एक पान मेरे लिए भी बनवा के ले आए थे, वो मैंने भी खा लिया। तो इसलिए, लेकिन ये आदमी ठीक नहीं है, मुझे ठीक नहीं लगता है, छेड़छाड़ बहुत करता है। कभी कभी मजाक चल जाता है, लेकिन रोज नहीं चलता। तो देखती हूँ क्या होता है, मना किया है, नहीं मानेगा तो काम नहीं होता। पता नहीं उसने क्या किया, रो रहा है, मिट्टी है, एक कंकड़ है, पता नहीं कैसा, इतना महंगा पान बनाते, 20 रुपये का पान बना के देता है, फिर रो रहा है, मिट्टी कंकड़ पत्थर सब भर देते हैं। बूढ़ी थी, उनके 2 बच्चे हैं, एक लड़का और एक लड़की। लड़की की शादी हो गई थी, लड़के की भी शादी हो गई थी, वो भी अलग रहता था, वो भी अलग रहती थी। अलग, बेटी तो ससुराल चली गई, बेटा लेकिन अलग रहता था। तो जो माता जी थी बेचारी अलग अकेले रहती थी, रूम रेंट पे लिए हुए थी एक कमरा। तो वो काम करने जाती थी, फैक्ट्री में काम कर, बहुत बूढ़ी थी वो, बहुत बूढ़ी थी। मतलब ये समझिए सिर्फ वो चल पाती थी। मतलब ऐसी उम्र में लोगों को बैठ के खाना अच्छा लगता है कि हम बैठें आराम से, बेटा बहू खाने को दें और आराम से हमें 2 रोटी मिल जाए और हम बैठ के खाएं। तो वो काम करने भी जाती थी, कमरे का किराया भी देती थी, उसमें अपना खर्च भी चलाती थी, सुबह टाइम से उठ के पूजा पाठ भी करती थी।
उन्हें थोड़ा कम सुनाई देता था। तो क्या हुआ कि पता नहीं बीमार हुई या उनके बताते कि पेट में पथरी थी, जो भी हो भगवान जाने, अच्छे से जानकारी नहीं है। मैं ये दुकान आ रही थी तो मुझे थोड़ा सुनने में आया। तो वो मैं उन्हें देखती थी तो मुझे बहुत तरस आता था, उनको देख के मुझे लगता था इनका बुढ़ापा कैसे कटेगा, क्या होगा बुढ़ापे में, क्या नहीं होगा, मुझे कुछ समझ ही नहीं आता था। तो वो बेचारी ऑपरेशन के लिए उनको ले गए, ऑपरेशन हुआ, कहाँ करवाया नहीं पता, लेकिन हैलट में कह रहे हैं, कानपुर हैलट में वो ख़त्म हो गई हैं। तो ऑपरेशन सक्सेस नहीं हुआ, क्या हुआ, 2-3 दिन से हैलट में एडमिट थी और आज वो ख़त्म हो गई। तो मैं अपने हस्बैंड को बताने लगी कि ऐसा ऐसा हुआ है। तो फिर मैंने कहा अच्छा हुआ जो भी हुआ। तो कहने लगे क्यों, मैंने कहा अच्छा ही हुआ, सोचिए आप। तो कहने लगे हाँ सही बात है बेचारी। तो दोस्तों ये गया था स्कूल, मैंने आप लोगों से बताया था ना कि मैंने इसको स्कूल भेज दिया है, तो ये स्कूल चला गया था और इसके स्कूल से फ़ोन आ गया कि आप अपने बच्चे को ले जाएं, इसके पेट में दर्द हो रहा है। तो इसको फिर इसके पापा लेने गए, लेके आ गए हैं और ये सुबह, अभी भी दर्द हो रहा है, अब नहीं हो रहा है।